हेलो एवरीवन, इन हाउस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपने ट्रिग्नोमेट्री की प्रैक्टिस के पार्ट 5th की। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू। चलिए हम अगला पार्ट स्टार्ट करते हैं, जिसमें कहा जाएगा त्रिकोणमितीय अनुपातों के बीच संबंध। अब तक क्या हो रहा था, हम साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा को अलग अलग पढ़ रहे थे। अब इनके आपस में क्या रिलेशन है, आपस में क्या संबंध है, वो चीज हम चेक करेंगे। चलिए करते हैं। जैसा अभी तक हम पढ़ते आ रहे थे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। अब देखिए इन तीनों के आपस में क्या संबंध है। और क्या था हमारा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। मैंने आपको शुरुआत की वीडियो में एक चीज बता दी थी कि जो साइन थीटा होता है वो कोसेक थीटा का उल्टा होता है, ऐसे ही कोसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है। मतलब हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं, साइन थीटा बराबर 1/, कोसेक थीटा। मतलब ये क्या होता है, इसका उल्टा। इसी तरह हमारा जो कॉस थीटा होता है वो होता है 1/, सेक थीटा। इसी तरह जो हमारा टेन थीटा है वो क्या हो जाएगा, 1/, कॉट थीटा। इसी तरह इनका भी हम उल्टा लिख सकते हैं। कोसेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1/, साइन थीटा। और सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1/, कोसेक थीटा, सॉरी कॉस थीटा। इसी तरह कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, 1/, टेन थीटा। ठीक है। अब देखिए ये तो हुआ इन लोगों का आपस में रिलेशन। एक रिलेशन और होता है, देखिए जो टेन थीटा होता है हमारा वो होता है साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा। इसी तरह जो हमारा कॉट थीटा होता है वो इसका उल्टा होता है, कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, संबंध बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको याद करने हैं ताकि आप इन्हें क्वेश्चन में यूज कर सके। अभी जो मैंने आपको ये रिलेशंस दिखाए थे आपको याद होने चाहिए। अब चलिए इसके साथ हम अगला उदाहरण शुरू करते हैं, जिसमें वो कह रहा है यदि कॉस थीटा बराबर 1/2, साइन थीटा बराबर √3/2, तो कॉसेक थीटा, सेक थीटा तथा टेन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। उसने हमें क्वेश्चन में दिया था कॉस थीटा बराबर 1/2, साइन थीटा बराबर √3/2। उसने हमें पूछा था कॉसेक थीटा और सेक थीटा और टेन थीटा, सेक थीटा और टेन थीटा। तो देखिए तो आपको पता है जो कॉसेक थीटा होता है वो होता है 1/, साइन थीटा। तो आप यहाँ से साइन थीटा की आपको वैल्यू पता है तो आप कॉसेक थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। 1/, ये क्या होगा, साइन थीटा क्या होगा, इसके बट्टे में चले आएगा, √3/2। अब देखिए यह 1/√3/2। अब देखिए जब जो एक होता है ना हमारा, ऐसे जब बट्टे में हो, एक के बट्टे में उसके भी नीचे बट्टे में, मतलब एक के अपॉन के भी अपॉन में कुछ हो, तब हम क्या करते हैं, तब हम जो ऊपर वाला होता है उसके नीचे 1 मानते हैं। ठीक है। और नीचे वाला तो पहले ही उसके नीचे कुछ ना कुछ है, ताकि क्या हो जाए, ये हमारे चारों पेयर बन जाए, ताकि नीचे वाले की इससे मल्टीप्लाई और इसकी इससे मल्टीप्लाई हो। तो ये क्या हो जाएगा, 2 बन जा 2, √3 × 1 √3। तो ये हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन। उसके बाद सेक थीटा की बात करें, सेक थीटा क्या होता है, 1/, कॉस थीटा। ठीक है। कॉस थीटा की वैल्यू आपको दे रखी है 1/2, 1/2। अब भी ऐसे करेंगे। अब क्या करेंगे, एक जो ऊपर वाला सिंगल दे रखा है, ऊपर वाला तो सिंगल दे रखा है, नीचे वाले में एक उसके भी बट्टे में, मतलब उसके भी अपॉन में कुछ दे रखा है, तो क्या करेंगे, ऊपर वाले को उसको डबल में बदलेंगे, फ्रैक्शन में बदलेंगे, मतलब परिमेय संख्या में। 1/1 लिख दिया ऐसे, नीचे वाले को 1/2 लिख दिया। ये हम इसलिए करते हैं क्योंकि देखिए यहाँ तो सिंगल टर्म है, यहाँ पे ये 2 टर्म है, यहाँ क्या है, ये फ्रैक्शन में है। अब ये शॉर्टकट ट्रिक भी सिखाऊंगा डायरेक्ट करने के लिए। इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो ये हो गया 2 बन जा 2, 1 बन जा 1, यानी कि 2। अब देखिए क्या होता है, जब एक के अपॉन में कुछ हो तो आप क्या करिए, कुछ नहीं कीजिए, बस इसका रेसिप्रोकल कर दिए, मतलब उल्टा कर दीजिए। √3/2 का लिख दीजिए 2/√3। इसी तरह 1/2 था, तो इसी तरह हम जब ये नीचे हो तो क्या कर देते, इसका रेसिप्रोकल। तो ये
1 के अपॉन में जो 2 है वो कहाँ चले आएगा, ऊपर। तो ये कितना हो जाएगा 2, जैसे हमने यहाँ करा। वैसे आपको ये चीज़ भी सीखनी बहुत जरूरी थी, इसलिए मैंने सिखा दी। अब अगला है हमारा tan थीटा। tan थीटा देखिए, tan थीटा क्या होता है हमारा, साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा। साइन थीटा है हमारा √3/2, कॉस थीटा है हमारा 1/2। तो इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो हो जाएगा 2 गुणा √3, 2√3/2 एकम 2। तो आपके ये तीनों आंसर हो गए। कॉसेक थीटा भी मिल गया, सेक थीटा भी मिल गया और tan थीटा भी मिल गया। इसी तरह अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। यह है उदाहरण 22.15। यदि सी पर समकोण त्रिभुज ABC में tan A बराबर 1 है तो cos B का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए सी पर क्या है, आपका समकोण है, मतलब राइट एंगल है, 90 डिग्री सी पर एक ट्राइंगल ABC है। tan A की वैल्यू दे रखी है आपको 1। tan A क्या होता है, P/B, ठीक है। 1 दे रखा है, मतलब इसका मतलब क्या है, वो 1/1 है, 1/1। तो यहाँ से P भी 1 हो जाएगा और B भी 1 हो जाएगा, मतलब परपेंडिकुलर भी 1 और बेस भी 1। तो आप पाइथागोरस थ्योरम यानी पाइथागोरस प्रमेय की मदद से इसका हाइपोटेनस निकाल सकते हैं, ठीक है। जब वो निकल जाएगा तो आप उसकी मदद से, ट्रायंगल की मदद से cos B भी निकाल सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, इसलिए ये वाला क्वेश्चन आप क्या करेंगे, होमवर्क करेंगे और मुझे इसका आंसर बताएंगे कि आपका सही आया कि नहीं आया। इसका आंसर वैसे मैं बता देता हूँ। इसका आंसर आएगा cos B बराबर 1/√2। आप इसे सॉल्व करके इसका आंसर निकालेंगे और अपनी कॉपी में करेंगे, जैसे आप प्रैक्टिस करते आ रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं एक्सरसाइज की ओर। चलिए एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन को देखते हैं। यदि साइन थीटा बराबर है 1/2 और cos थीटा बराबर √3/2, तो हमें cot थीटा तथा sec थीटा के मान ज्ञात करने हैं। हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि साइन थीटा बराबर है 1/2, cos थीटा बराबर है √3/2। हमें ज्ञात करना है cot थीटा sec थीटा। तो देखिए cot थीटा आपको क्या होता है, अभी हमने पीछे प्रॉपर्टीज में देखा कि इसके रिलेशन में cot थीटा बराबर cos थीटा बट्टे साइन थीटा होता है। cos थीटा क्या है आपका √3/2, साइन थीटा क्या है 1/2। तो इसकी मल्टीप्लाई इससे और इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी, तो कितना जाएगा 2√3/2। 2 से 2 कटा तो यहाँ से √3 बचा। इसी तरह अब sec थीटा की बात करें, sec थीटा होता है 1/cos थीटा, ठीक है। यानी कि 1/cos थीटा की वैल्यू क्या है आपकी √3/2। वैसे ही कर लेंगे 1/1/√3/2। इसकी गुणा इससे, इसकी गुणा इससे, तो ये हो गया 2/√3। डायरेक्ट भी कर सकते थे आप। देखिए sec थीटा क्या होता है, cos थीटा का उल्टा। cos थीटा क्या दे रखा है आपको √3/2, ठीक है, √3/2। तो बस डायरेक्ट इसका उल्टा करना था, तो आप डायरेक्ट यहाँ लिख सकते थे 2/√3, ठीक है। पर ऐसे इसलिए मैंने कराया ताकि आप इसे सीख जाए कि अगर आप किसी कंडीशन में से फंसे तो आपको 1 के अपॉन में 1 लिखना पड़ता है, ठीक है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में वो कह रहा है साइन थीटा बराबर √3/2 तथा tan थीटा बराबर √3। तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा cot थीटा का मान ज्ञात करना है। चलिए बढ़ते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। हमें दे रखा है साइन थीटा बराबर √3/2, tan थीटा दे रखा है √3। तो हमें निकालना था cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा cot थीटा। तो देखिए उसने हमें tan थीटा दे रखा है, ठीक है, और साइन थीटा भी दे रखा है। आपको पता है tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बट्टे cos थीटा। ये भी हमने रिलेशन पढ़ा, जो मैंने नोट कराए थे वो आपको याद भी करने, ठीक है। अब tan थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको √3। साइन थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है √3/2 और cos थीटा आपको नहीं दे रखा, तो cos थीटा। अब क्या होगा, ये पूरी एक टर्म है, इसके बट्टे में है cos थीटा, ये नीचे डिवाइड में, तो इधर जाके क्या हो जाएगा इसके मल्टीप्लाई में। तो √3 cos थीटा बराबर √3/2, ठीक है। अब √3 इधर है भी है और इधर भी है, तो √3 से √3 कट जाएगा। या दूसरी तरीके से इसे देखिए, cos थीटा बराबर
रूट तीन इधर नीचे आके डिवाइड में हो गया, रूट 3 से रूट 3 कट गया, तो यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू हो गई 1/2। ठीक है, हमें साइन दे रखा था, कॉस थीटा निकालना था, निकाल लिया। कॉट थीटा की वैल्यू चाहिए, जब हमें टेन थीटा दे रखा है रूट 3, तो जो हमारा कॉट थीटा होता है वो क्या होता है 1/tan थीटा। तो यहाँ से हमारे कॉट थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 1/√3। ठीक है, अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा, कॉट थीटा की वैल्यू निकालने के लिए कहा रहा था। कॉस थीटा की वैल्यू हमने निकाली 1/2। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर, प्लस साइन थीटा हमें दे रखा है √3/2। कॉट थीटा इसके गुणा में है, कॉट थीटा की वैल्यू 1/√3। देखिए ये गुणा में है, ऊपर नीचे √3 से √3 कट गया, ये आ गया 1/4 प्लस 1/2। यहाँ से क्या किया हमने 4 को एलसीएम लिया, 4 के टेबल में 4 एक बार में आते तो 1 की गुणा इससे करी, 2 के टेबल में 4 2 बार में आते तो 2 की गुणा इससे करी, तो हमारा 3/4 आंसर हो गया। अगले प्रश्न नंबर 3 में वो कह रहा है समकोण एबीसी में कोण सी समकोण है। मतलब एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एंगल सी राइट एंगल है, समकोण है, तथा कॉस ए की वैल्यू है √3/2। तो आपको निकालना है साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी का मान। तो चलिए हम इसे शुरू करते हैं। हमें दे रखा है कॉस ए बराबर √3/2, उसने हमें दे रखा है कॉस ए बराबर √3/2। ठीक है, उसने कहा एबीसी एक ट्रायंगल है जहां पर एंगल सी 90 डिग्री है। तो देखिए उसी तरह एक ट्रायंगल बनाएंगे। ठीक है, सी 90 डिग्री है, इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया। कॉस ए हमें दे रखा है √3/t। अभी ए है तो ए से देखेंगे कॉस क्या होता है b/h। ठीक है, तो अभी ए से देखेंगे तो ए के लिए बी कौन सा होगा, ए के लिए बी ये वाला होगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया √3। ठीक है, और h कितना हो गया आपका 2। ठीक है, तो अब देखिए अभी दो साइड दे रखी है, तीसरी साइड निकालनी है। तो ट्रायंगल ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय, मतलब इन ट्रायंगल एबीसी अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस क्या है एबी, ए बी का स्क्वायर बराबर बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर बराबर। ठीक है, ए बी कितना दे रखा है आपको 2 का स्क्वायर बराबर बी सी कितना है आपका, बी सी दे नहीं रखा, प्लस ए सी का स्क्वायर, ए सी कितना है आपका √3। तो कितना हो गया आपका 4 बराबर बी सी का स्क्वायर प्लस 3। तो 4 - 3 बराबर बी सी स्क्वायर। तो बी सी की वैल्यू हो गई 4 में से 3 गया 1 √1, तो बी सी की वैल्यू यहाँ से हो गई 1। अब देखिए कॉस से आपको दे रखा था साइन है, निकाल सकते हैं आप यहाँ से। साइन है क्या होता है p/h। तो देखिए फिगर में देखिए इसके हिसाब से p क्या है BC। ठीक है, और BC की वैल्यू भी हमने कितनी निकाली 1, और h कितना आपको दे रखा है 2। ठीक है, अब निकाल लेते हैं साइन b p/h। अब देखिए फिगर में b के हिसाब से जब b को थीटा मानेंगे तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा p, तो हमें p/h चाहिए। तो p क्या है आपका √3 और h क्या आएगा नीचे 2, तो ये हो जाएगा आपका √3/2। अगला है cos b होता है b/h। जब इसे थीटा माना तो ये परपेंडिकुलर, तो ये वाला बेस हो गया, तो बेस क्या आपका BC, और हाइपोटेनस है आपका 2, BC की वैल्यू आपने निकाली 1 और हाइपोटेनस है आपका 2। तो आपको निकालना था साइन A साइन B गुणा कॉस A कॉस B, साइन A साइन B प्लस कॉस A कॉस B। तो साइन A की वैल्यू हमारी निकली है 1/2, साइन B की वैल्यू निकली है √3/2, कॉस A की वैल्यू निकली है हमारी √3/2, कॉस B की वैल्यू निकली है 1/2। जब इसकी गुणा करी तो हो गया हमारा √3/4
इसकी कड़ी √3/4। अब देखिए यहाँ से एलसीएम लिया 4 तो ये √3 प्लस √3, तो ये हो गया आपका 1√3 और 2√3 कितने हो गए 2√3/4। इससे काट दे कितना आ गया आपका √3/2 आंसर। अगले प्रश्न में वो कह रहा है यदि cosec a बराबर 2 हो तो sin a तथा tan a के मान ज्ञात कीजिए। हमें दे रखा है cosec a बराबर 2, ठीक है। पहले एक ट्रायंगल बना लेंगे, उसमें इसको यहाँ a नाम दे देते, इसको b नाम दे देते, इसको c नाम दे देते हैं। यहाँ से थीटा मान लिया क्योंकि यहीं से वो देख रहा है। तो इसके सामने हाइपोटेन्यूज हो गया, इसके सामने परपेंडिकुलर, इसके सामने बेस। तो cosec की वैल्यू होती है आपकी h/p, ठीक है। इसके नीचे 1 हो गया। तो यहां से क्या दिख रहा है आपको, जो h है वो कितना है 2, p कितना है आपका 1, ठीक है। तो ट्रायंगल ABC में, इन ट्रायंगल ABC पाइथागोरस थ्योरम लगाने पर, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, ठीक है, क्या हो जाएगा हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस है आपका AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC कितना है आपका 2, तो ये हो गया आपका 2 का स्क्वायर बराबर AB कितना है आपका दे नहीं रखा है, वो आपका बेस है, उसका B मान लिया, प्लस BC कितना है आपका 1, तो ये हो गया 4 बराबर B स्क्वायर प्लस 1। तो ऐसे B स्क्वायर की वैल्यू हो गई 4 माइनस 1, क्योंकि प्लस का एक इधर जाके माइनस का हो गया। B की वैल्यू हो गई √3, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर इधर जाके अंडर रूट बन गया। अब देखिए, अब उसने क्या कहा था हमें साइन ए और tan a की वैल्यू ज्ञात कीजिए। अब देखिए साइन ए जो होता है वो होता है 1/cosec a। cosec a की वैल्यू आपको दे रखी है 2, तो साइन a कितना हो जाएगा आपका यहाँ से 1/2। अब उसी तरह वो कह रहा है tan a की वैल्यू बताइए। tan a, चलिए tan a की देख ले, tan की वैल्यू होती है p/b, ठीक है। p की वैल्यू आपकी 1 और b की वैल्यू भी आपने निकाली √3, 1/√3। तो ये हो गया आपके आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में वो कह रहा है यदि शीर्ष B पर समकोण है ट्रायंगल ABC में, tan A की वैल्यू दे रखी है आपको, तो tan स्क्वायर B गुणा sec स्क्वायर A माइनस tan स्क्वायर A प्लस cot स्क्वायर B की वैल्यू ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले उसने हमें दे रखा था कि एक ट्रायंगल ABC है जहां पर B पर क्या है समकोण है, तो B पर क्या बना दे हमने 90 डिग्री। उसके बाद उसने कहा कि tan A बराबर है आपका √3, तो हम √3 को √3/a भी लिख सकते हैं, और tan A क्या होता है p/b। अब A को इस ट्रायंगल में A को हमने ऊपर इसलिए बनाया, इस ट्रायंगल को A को ऊपर ही बनाना है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर उसने B पे 90 डिग्री और B से भी देखने के लिए कहा है। जब B से भी देखने के लिए कहेगा तो हम लोग जो दूसरा थीटा होता है उसको हम कोशिश करते हैं कि ऊपर बनाए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक बार A से देखने के लिए कहा, एक बार tan A की वैल्यू और tan B की वैल्यू कहीं ना कहीं पूछ रहा है। तो देखिए बीच वाले का भी यूज हो रहा है ना, तो इसको ऊपर वाले को लीजिएगा दूसरा थीटा अगर हो सके तो, ठीक है। तो tan थीटा मतलब tan A कितना हो गया आपका √3, ठीक है। ये किसके हो गया p/b, इसके हिसाब से p हो गया ये, तो √3 यहाँ आ गया, ठीक है, और b कितना है 1, तो बेस ये है तो ये हो गया। अब ट्रायंगल ABC में हमने क्या लगाया पाइथागोरस प्रमेय लगाया, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AB आपका 1, BC है √3, तो यहाँ से हमारे AC की वैल्यू क्या आ गई हमारी 2। अब sec A देखना था, sec की वैल्यू क्या होती है हमारी h/b, इसके लिए हमारा h था ये 2 और b क्या है 1, तो कितना हो गया 2/1। और अब tan B के लिए हम देखेंगे तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस, ठीक है, हमने बताया था शुरुआत की वीडियो में ही। अगर आपने नहीं देखी वो वीडियो अभी तक तो पीछे जाके दोबारा उस वीडियो को देखिए, हमारे चैनल में मिल जाएगी आपको वीडियो। उसके बाद tan B होता है आपका p/b, तो आपका परपेंडिकुलर है ये 1/बेस है 1/3। cot B क्या होता है आपका b/p, tan का ही उल्टा। या भी हमने नया नया सीखा कि cot B को हम लिख सकते हैं 1/tan B, और tan B की वैल्यू आपकी 1/1/√3, ठीक है। तो हमने बताया था शॉर्टकट
कि 1 के अपॉन में कुछ उसके अपॉन में दे रखा हो तो इसको हम क्या कर देते रेसिप्रोकल, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, तो कितना हो जाएगा √3/1 यानी √3। अब देखिए सबकी वैल्यू हमें पता है, tan स्क्वायर बी sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए प्लस cot स्क्वायर बी की वैल्यू हमें पूछ रहा है। tan स्क्वायर बी, tan बी की वैल्यू हमारी क्या है 1/√3, तो 1/√3 का स्क्वायर कर दिया गुणा sec ए का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस tan ए का स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर, क्योंकि हमें √3 दे रखा था। उसके बाद प्लस cot बी का स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर, ये भी √3 निकला है क्योंकि। उसके बाद हमने इनको सॉल्व करा, √3 का स्क्वायर 3 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर 3 या 3 का स्क्वायर 3, तो हो गया 1/3। 1 की गुणा इससे हुई तो कितना हो गया 4/3 माइनस 3 और 3 6। अब हमने क्या किया, इसके नीचे 1 ले लिया और 1 और 3 का एलसीएम 3 ले लिया। ठीक है, 3 के टेबल में 3 एक बार में आते तो 1 की गुणा इससे करी तो 4 हो गया, 1 के टेबल में 3 3 बार में तो 3 की गुणा 6 से करी 18 हो गया। तो जब प्लस माइनस माइनस मतलब हमें क्या करना है माइनस करना है, 18 में से 4 गए 14 बचे, साइन किसका लगता है बड़े वाले का, तो हमारा आंसर क्या बचा माइनस का 14/3 आंसर। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर करना ना भूलें और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।